जो अधिकारियों पे जो बना था वो अधिकारी पे कार्रवाई कब करेंगे? निर्माण हुई थी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी होगी उनके ऊपर कार्रवाई, एक तरफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप लोग? इन अधिकारियों के कार्यकाल में एक दिन में तो ये बिल्डिंग बनी नहीं, और ये धड़ल्ले से जो बना है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ बिल्डिंगों पर ही कार्रवाई का सिलसिला क्यों चालू है? दीवा में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप लोग? एक डिस्टेंस है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रेस से मैं बात करूंगा लेकिन यहाँ नहीं बात करूँगा, साइड में आ जाओ, सब बात ओके सर। पहले प्रेस से बात करेंगे लेकिन साइड में इधर नहीं। अगर आप यहाँ खड़े हैं, लोगों के सामने आप खड़े हैं तो फिर मैं बात नहीं करूँगा। चलिए 5 मिनट्स 5 मिनट में आपसे बस बोलिए। ये लीजिए सर। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे त्यांना बोलवा ना जरा। सर, आज अनम पैलेस की कार्रवाई के लिए आपकी पूरी टीम, पुलिस बल काफ़ी तादाद में आए हैं। लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आप जब ये बिल्डिंग बनी थी अनम पैलेस, तो उस टाइम पे जो अधिकारी थे तो उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। तो उस पर क्या बोलोगे? ये कैसा है ना, आपको एक समझा दूं कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉरपोरेशन की जो एक वर्किंग होती है वो एक एक्ट के हिसाब से होती है, जिसको क्या हम बोलते हैं, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम। तो उस एक्ट के तहत अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों पे जवाबदारी फिक्स है, ठीक है। और जो अधिकारी इस इलीगल बांधकाम को रोकने में फेल होते हैं तो उनके विरुद्ध MCSR जिसको हम बोलते हैं उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हो जाती है। ये हमारा प्रोसीजर है। सर आप हाँ सर अरे बोलने तो दे। अरे बोलने दो, पहले तो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई एक्ट के हिसाब से अधिकारियों पे जवाबदारी निश्चित है, मैं मानता हूँ ना आपके हिसाब से। और फिर जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उसके हिसाब पे उनके खिलाफ एक्शन, मतलब इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो इधर के लोगों का कहना है कि सबसे पहले, अरे भाई बोलने दो यार, रुक जाओ जरा। एक मिनट। मैंने अभी आपको 2 एक्ट्स के बारे में बताया, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम और दूसरा मैंने बताया MCSR, जो महाराष्ट्र सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स जिसको बोले जाते हैं। तो उसके तहत इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी बीट निरीक्षक और पदस्थ अधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। आपको पता भी होगा कि इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो बीट निरीक्षक थे उन्हें कॉरपोरेशन की तरफ से निलंबित भी किया गया था और उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये चल रही। सर उस टाइम पे प्रभाग समिति की भी कई लोग थे, तो उस पे क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? और जिस टाइम पे कार्रवाई चल रही थी आज से 2-3 साल पहले, तो उस टाइम पे आप भी मौजूद थे, तो आपका भी कार्यकाल चल रहा था ना उस टाइम पर? बराबर है ना। तो आप पे भी इंक्वायरी होगी सर? तो मेरे पे कार्यकाल चल रहा था ना। हाँ, मैं तो DMC जोन DMC था ही ना। हाँ है ना, जोन DMC थे आप। हाँ, तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि मैंने आपको क्या बोला पहले, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम जो एक्ट है, एक्ट में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है ना, एक हायरार्की निश्चित की गई है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और हर ऑफिसर का एक रोल होता है, ठीक है। उस रोल के हिसाब से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है।
सर, जिस तरह से फारूक शेख को सस्पेंड किया गया था उसी तरह से क्या महेश अय्यर को भी सस्पेंड किया जाएगा इस कार्यकाल में? रिटायर हो चुका है फारूक शेख साहब को बोलता अभी इसका क्वेश्चन- यही केस में पहले भी सस्पेंड किया गया था, अभी वापस दिखावे के लिए वापस सस्पेंड किया गया है। मगर उनके ऊपर जो अधिकारी थे महेश अय्यर, उनको यहाँ काम नहीं करने देते थे, ये आप लोगों को भी मालूम है। और यहाँ महेश अय्यर की सद्दी चलती थी और उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए कैसे है, जो दोषी है, हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ पर्दे के आगे, कुछ पर्दे के पीछे, है ना, हर एक का ऐसा ही रोल रहता है। तो जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है। जो भी इन्वॉल्व है, देखिए प्रेस है ना, कोई भी किसी से भी कोई बात छुपी नहीं है, बराबर है। तो जैसे आपने बोला, है ना, वरिष्ठ हैं, आपको भी पता है एक दूसरी इंक्वायरी भी चल रही है ना, तो उसके तहत जो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ऊपर से नीचे, सर, जो पर्दे के पीछे उन पे भी, इंक्लूडिंग मी, हर एक का रोल, बोलने दो, हर एक का रोल, है ना, उस डिटेल से स्क्रूटिनी किया जा रहा है। और जिन्होंने अपने कर्तव्य में कसूर किया, हाँ, उन पे एक्शन होगा। सर, ये अधिकारी की बात हो गई, अब आते हैं हम कार्रवाई पर। जिस तरीके से शील में, मुमरा में, आप मुमरा तो नहीं, सॉरी, दीवा प्रभाग समिति में जो एवी के जैसे कंपाउंड और दूसरी अन्य बिल्डिंगों पे जो डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, फुल डाउन की कार्रवाई की गई, क्या ऐसी ही कार्रवाई दीवा में आप लोगों ने की है क्या? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, है ना। मैं मानता हूँ कि वाई जंक्शन से लेके शील फाटक तक जो टीएमसी ने कार्रवाई की वो फुल डिमोलिशन की कार्रवाई हुई। और इस संदर्भात में प्रेस हो, सब ने हम पे इनडायरेक्टली कमेंट्स भी किए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2-3 दिन से दीवा गांव एरिया में दिखावे की कार्रवाई, सर, हमारे पास वीडियो है, वीडियो है हमारे पास। सिर्फ बनी हुई कल भी जो कार्रवाई हुई है सर, और जो बिल्डिंग रेडी है उसके सिर्फ शटर खींचे गए, हमारे पास पूरी वीडियो है और लोकेशन के साथ आपको बता देंगे। आपको दिखाएगा दीवा में, उसमें भी हमने देखा है कि सिर्फ जो खाली इमारत की जो 2 फ्लोर था उसको खाली डेमोलिश किया गया। वो भी कहने का मतलब वहाँ भी कोई इमारत पूरी तरीके से जमीन दोस्त की गई है क्या? एक इमारत बता दीजिए जो अपनी फुल डाउन की है, एक इमारत उदाहरण दीजिए। नहीं, सुनिए, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में पिछले 2-3 दिन से जो दीवा में कार्रवाई हुई, जो बिल्डिंग ऑनगोइंग है G+1, हाँ, G+1 के ऊपर गए नहीं हम, लेकिन वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है। और आप प्रेस के माध्यम से मैं क्लियर, नहीं, कोई दिखावा नहीं, प्रेस के माध्यम से, एक मिनट, देखिए ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर सर, आप लोगों पे आरोप है, आप लोगों ने वहाँ के बिल्डरों से मांग के कार्रवाई ली है कि हमको थोड़ी सी कार्रवाई दे दीजिए। हुआ, आप एकदम इत्मीनान से जाके आपने कार्रवाई पर की। शासक मैं देखिए, कार्रवाई के लिए आप गए हैं तो पूरा दीवा रास्ते पे उतरा है और इस टाइम नहीं उतरा। नहीं, मैं आपको एक क्लियर बात बोल देता हूँ कि देखिए, कार्रवाई हो रही है, जैसे आपने बोला उतनी ही कार्रवाई हुई है। G+1 के ऑनगोइंग स्ट्रक्चर लेने के बाद भी आप तोड़ रहे क्यों नहीं? हाँ? हमारे पास शूट है, नहीं, G+1 की जो बिल्डिंग है, ऑनगोइंग बिल्डिंग है, उस पर कार्रवाई है। लेकिन मैं एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि हम उनके इनविटेशन पे गए, ये जरा गलत बात। सर, भेदभाव वाली कार्रवाई है, आप भी समझिए, भेदभाव वाली कार्रवाई चल रही है। जिसमें इमारत खाली है। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर के क्लियर आदेश है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हम वो होने नहीं देंगे। अच्छा सर, अभी हाईकोर्ट पत्रकारों को कवरेज क्यों नहीं किया? एक मिनट दिया जाता है सर, पत्रकारों को कवरेज क्यों किया है? सारे प्रोसीजर पूरे किए हैं साहब। आप दोस्ती में महाड़ा है या नीचे करो, हाईकोर्ट है तो खाली करा करके देखिए, इसका कोई रास्ता अभी बात ऐसी है, आप दयालु हो ही सकते हैं ना। आपने कभी किसी देखिए कैसा है, नहीं, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। बात कैसी है कि इट इज बात ऐसा है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। जब तक वो पॉलिसी आती रही है तब तक इलीगल, तब तक कैसा है कि ये जो संघर्ष है चलता ही रहेगा ना।
अगर अभी आप हाईकोर्ट की बात करेंगे सर, यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश पे कार्रवाई हुई, अगर आप ऐसा बोलोगे तो आनंद पार्क में भी तो हाईकोर्ट का आदेश है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाता है? आनंद पार्क दीवा उस पे जो कार्रवाई हुई थी कमर्शियल पे हुई थी, मैं एडमिट करता हूँ कि पूरी कार्रवाई नहीं हुई थी। आगे उस पर पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हाईकोर्ट की ऑर्डर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर का 100% इम्प्लिमेंटेशन होगा। थँक्यू सर. सर काय सांगाल कशा पद्धतीने कारवाई या ठिकाणी केली जाते? आता तुम्ही बघताच आहे की माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज ही या इमारतीवर एकदा तर कारवाई झालीच होती, कंप्लीट कारवाई झाली होती, नंतर परत ते बांधकाम झालं आणि आता परत महापालिका याच्यावर कारवाई करत आहे. परंतु सर एबीके कंपाऊंडच्या नंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी कारवाई, परंतु अनेक लोक बेघर येतात, त्यांना पर्यायी व्यवस्था आपण केलेली आहे त्याच्यावर. आणि आपण इतक्या वरिष्ठ मोठ्या चॅनलचे पत्रकार आहात, पर्याय व्यवस्था फक्त प्रकल्प बाधितांसाठी होते, यांच्यासाठी. पण ज्यावेळी हे अनधिकृत बांधकाम उभारण्यात आलं त्यावेळेस त्याच्यावर कारवाई करा असे लोक विचारत आहेत. कारण अनेक वेळा आपण पाहिलं एकदम बरोबर आहे. ज्या वेळेस अनधिकृत बांधकाम सुरू होतोय त्यावेळेस त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे, कारवाई पण होत आहे. पण तुम्हीही बघताय हा अख्खा परिसर हा जो ऑलमोस्ट 80-90% इलिगल आहे. महापालिकेची यंत्रणा तुम्ही बघा, कर्मचारी वर्ग बघा, त्याचं एक प्रपोर्शन घाला आणि त्यानुसार जेवढं शक्य असेल महापालिका कारवाई करत आहे. त्यासोबत महापालिका वेळोवेळी लोकांना रिक्वेस्ट करत असते की अनधिकृत बांधकाममध्ये घर घेऊ नका. पण मीही मान्य करतो, एक अफोर्डेबल हाऊसिंगचा जो कन्सेप्ट असतो, लोक त्या कारणास्तव घरं घेतात. पण आता शेवटी इलिगल बिल्डिंग आहे, हायकोर्टचं ऑर्डर आहे, कारवाई होणारच ना त्याच्यात. आपण पाहिलं तर तुमचे हे उपायुक्त महानगरपालिकेचे मनीष जोशी हे होते.